गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं विनोद चाहर अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का हमारा विषय रहेगा टेंस। इंग्लिश ग्रामर की बैकबोन जिसको बोला जाता है। बहुत से बच्चों के माइंड में टेंस और टेंशन इक्विवेलेंट होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। टेंस टेंशन नहीं है। यदि आप उसको कॉन्सेप्चुअल वे से समझते हो, अच्छे तरीके से आप उसको करते हो, तो आई एम श्योर आपको 100% एक बार में ही टेंस समझ आ जाएंगे। तो आज का वीडियो आपके लिए स्पेशल होने वाला है। वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें। आज हम टेंस को बेसिक वे में सीखने की कोशिश करेंगे और मुझे उम्मीद है कि पूरा वीडियो देखने के बाद आपका जो टेंस का कन्फ्यूज़न है, टेंस की जो टेंशन है, वो कम्प्लीटली रिमूव हो जाएगी। लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले टेंस होता क्या है। टेंस क्या करता है बेटा? टेंस टाइम को डिफाइन करता है। कोई भी काम हम करते हैं वो 3 तरीके से होता है। या तो वो हो चुका होता है, मीन्स वो पास्ट में है, या वो अभी हो रहा है। जैसे मैं अभी क्लास कर रहा हूँ, ये क्या है? ये प्रेजेंट है। मैंने कल क्लास की, वो क्या था? पास्ट था। और मैं कल क्लास करूँगा, वो क्या है? फ्यूचर है। तो टाइम को डिफाइन करने के लिए क्या रहता है? टेंस रहता है। ठीक है। तो टेंस मेजर 3 तरीके का होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। आज हम करेंगे प्रेजेंट के। प्रेजेंट के 4 पार्ट होते हैं बेटा, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है। ऐसे ही सेम पास्ट के रहेंगे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ऐसे ही सेम फ्यूचर के रहेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब आज हम देखने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको स्कूल में, क्लास में बताया गया होगा, जिसके पीछे ता है, ते है, ती है। तो उस तरीके से उनको पैरेट नहीं करना है, रटना नहीं है। इसको हमें समझना है कौन से वो सेंटेंस रहेंगे जिसको ट्रांसलेट करने के लिए हम किसका सहयोग लेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ठीक है। तो जो यूनिवर्सल ट्रूथ है हमारे, यूनिवर्सल ट्रूथ कौन से होते हैं बेटा? सार्वभौमिक सच्चाई, ऐसी सच्चाई जिसको हम क्या नहीं कर सकते, जिसको हम बदल नहीं सकते। जैसे सूर्य पूर्व में उगता है, ठीक है, पृथ्वी गोल है, ठीक है, 2 और 2 4 होते हैं। ये तो ऐसी सच्चाई है ना जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो वो होती है बेटा यूनिवर्सल ट्रूथ। इसके अलावा जो भी हैबिट होती है, जो भी आदतें होती हैं, भाई ब्रेकफास्ट में पराठे लेता हूँ, शाम को मैं फ्रूट लेता हूँ, या इवनिंग में टीवी देखता हूँ, फ्री टाइम में किताबें पढ़ता हूँ, तो वो सब चीज़ें आपकी किस में रहेंगी? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और इसके अलावा आपका डेली रूटीन। डेली रूटीन मीन्स बेटा आप सुबह से शाम तक जो भी काम करते हो, अगर उसको हम डिफाइन करते हैं तो उसके लिए हम क्या पैटर्न यूज़ करेंगे? उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर जो है हम यूज करेंगे। ठीक है। अब देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट कोई भी आपको टेंस दे दिया, जैसे वह स्कूल जाता है या वह स्कूल जाती है, हम क्रिकेट खेलते हैं, वह पानी पीता है, गाय घास चरती है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सब क्या हैं? डेली रूटीन है या फिर हैबिट है। मैं ब्रेकफास्ट में चाय लेता हूँ, मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ। तो ये सब चीज़ें आपकी किस में रहेंगी बेटा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेंगी। तो एक टेंस 4 तरीके से आपका हो सकता है। सबसे पहले देखते हैं सिंपल। सिंपल जैसे ये सेंटेंस दिया है, वह स्कूल जाती है। अब सबसे पहला काम तो क्या है? जब कोई भी टेंस आपको ट्रांसलेट करने के लिए दिया जाता है तो आप उसमें देखोगे कि वो प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। ठीक है। अब देखिए, हमने देखा वह जाती है मीन्स वो उस काम को रूटीन में करती है। तो ये क्या है बेटा? आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, ये हमें पता लग गया, लेकिन इसमें भी 4 तरीके से आपके टेंस हो सकते हैं। सेंटेंस की जो सेंस रहेगी वो 4 तरीके से आपको सामने वो दे सकता है। अब जैसे ये क्या है? ये सिंपल है। यदि इसका नेगेटिव की बात करें तो क्या हो जाएगा? वह स्कूल नहीं जाती है। इंटेरोगेशन की बात करें, इंटेरोगेटिव की बात करें, इंटेरोगेटिव का मतलब क्या होता है बेटा? पूछना। यदि इसमें पूछा जाए क्या वह स्कूल जाती है, तो फिर वो क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा आपका इंटेरोगेटिव। और क्या वह स्कूल नहीं जाती है, वो आपका हो जाएगा इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो हमें पता लगा कि ये वह स्कूल जाती है। तो इसके लिए, इसको ट्रांसलेट करने के लिए हमें जो सिंपल है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, उस स्ट्रक्चर को हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता है बेटा काम को करने वाला।
काम कौन कर रहा है? लड़की कर रही है। अगर लड़का कर रहा होता तो यहाँ क्या होता? ही, लेकिन लड़की है, सिंगुलर है, तो क्या हो जाएगा? सी। सब्जेक्ट हमने यहाँ रख दिया है, पहला काम हमारा क्या हो गया है? पूरा हो गया। फिर है बेटा वी फर्स्ट का मतलब क्या है? यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है बेटा, वर्ब की 5 फॉर्म होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो फिर यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें जाना क्या होता है बेटा? गो। गो के साथ हमने लगाया ईएस और ऑब्जेक्ट क्या है बेटा? हमारा स्कूल। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया, शी गोज टू स्कूल। ठीक है, फिर नेक्स्ट सेंटेंस है वह पत्र लिखती है, वह पत्र लिखती है, शी राइट्स लेटर। अब देखिए यहाँ ईएस लगा है, इसके पीछे यहाँ अकेला एस लगा है, और एक सेंटेंस और यहाँ दिया हुआ है हम क्रिकेट खेलते हैं, यहाँ अकेली वर्ब की फॉर्म आई है, यहाँ एस या एस नहीं लगाया गया है। तो ऐसा क्यों है? ये इंग्लिश ग्रामर का रूल है बेटा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है, देखिए सिंपल सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर वर्ब के साथ एस या ईएस लगाएंगे। यहाँ सब्जेक्ट क्या था? सिंगुलर था, तो यहाँ ईएस लगा दिया। यहाँ भी सब्जेक्ट क्या था? सिंगुलर था, तो यहाँ एस लगा दिया। अब ये कैसे आप कंफर्म करोगे कि यहाँ ईएस लगाए, यहाँ एस लगाएं? इसका सोल्यूशन भी हमारे पास है। यदि वर्ब का लास्ट वर्ड क्या है बेटा? एस एच, सी एच, एक्स, जेड या ओ है, तो उसके साथ हम ईएस लगाते हैं। तो यहाँ लास्ट वर्ड क्या था बेटा? ओ था, इसलिए हमने इसके साथ क्या लगाया है? ईएस लगाया है। यहाँ लास्ट वर्ड पहले से ही था, तो इसके साथ अकेला क्या लगाया है? एस लगाया। इज दैट क्लियर? ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं हम इसका नेगेटिव। वह खाना नहीं खाता है, ये क्या हो गया? ये हो गया आपका नेगेटिव। ही, नेगेटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? वह ही, उसके बाद क्या है? डू या डज। देखिए आई और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं डू, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं डज। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या लगाया? डज। यहाँ सब्जेक्ट आ गया है, डज आ गया है, उसके बाद क्या आ गया है? नोट आ गया है, उसके बाद वर्ब, काम किस चीज़ का कर रहे हैं? वो खाने का, तो ईट, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आपका ये फूड। ये चीज़ ध्यान में रखना, जो एस या ईएस है ना, वो सिर्फ सिंपल सेंटेंस में लगेगा, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में इस तरीके का कोई भी फॉर्मूला आपका अप्लीकेबल नहीं होगा। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में आपका क्या रहेगा? डू डज रहेगा। इज दैट क्लियर? इसको अगर इंटेरोगेटिव बनाते हैं, इसी सेंटेंस को ले लेते हैं, क्या वह खाना खाता है, तो क्या हो जाएगा इसमें? ये डज पहले आ जाएगा, इसमें क्या है? डू डज पहले आ गया, डज ही ईट फूड, लास्ट में इंटेरोगेटिव साइन। ठीक है, अगर ये इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में हो, क्या वह खाना नहीं खाता है, डज ही नोट, डज ही नोट ईट फूड, क्या वह खाना नहीं खाता है। इज दैट क्लियर? तो ये है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिए और ये स्ट्रक्चर जो है वो आप अपनी नोटबुक में लिख लेना, क्योंकि ये प्रेजेंट पूरा होने के बाद हम इसकी एक्सरसाइज करने वाले हैं, उस टाइम पे ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आई होप प्रेजेंट इंडेफिनिट आप कर चुके होंगे, और अभी है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है बेटा कि वर्तमान में, प्रेजेंट में कोई काम कंटिन्यू हो रहा है। जैसे मैं अभी क्लास कर रहा हूँ, ये क्या है? ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, ये प्रेजेंट सिंपल है। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। बच्चे स्कूल जाते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, यानी कि एट मोमेंट पे जो काम कंटिन्यू है वो क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो इसमें हिंदी में इसका आइडेंटिफिकेशन रहता है, लास्ट में मिलेगा रहा है, रहे हैं, रही हैं, ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहेगा। और इसमें सिंपल सेंटेंस आप कैसे बनाओगे? सबसे पहले रहेगा सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके साथ ऑब्जेक्ट। देखिए वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या है? आईएनजी है। इसमें 3 हेल्पिंग वर्ब आपकी इज, एम और आर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नेगेटिव। नेगेटिव में आपका सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नोट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके साथ ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रहेगा, सब्जेक्ट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट। एक का यदि आप स्ट्रक्चर याद कर लेते हो तो बाकी 12 के 12 टेंस में ये चीज़ें सेम रहने वाली हैं। इंटेरोगेटिव है तो पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट है। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नोट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट। यदि आप एक का याद कर लेते हो और आपको ये पता है
कि हाँ इसमें ये हेल्पिंग वर्ब है, इसमें ये है, तो आप ईजिली टेंस को समझ सकते हो। वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्मूला बताऊंगा इन सब को अच्छे तरीके से याद रखने का, ठीक है। अब इसमें देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किसका, इज का प्रयोग करेंगे, और आई के साथ एम का, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किसका, आर का। अब एग्जाम्पल देखते हैं हम। यानी कि वह स्कूल जा रहा है, वह स्कूल जा रहा है। यदि यहाँ होता वह स्कूल जाता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन यहाँ क्या है, वह स्कूल जा रहा है। सबसे पहले तो सेंटेंस की ही पहचान करनी है। हमें पता लग गया है क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का क्या है, सिंपल है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट ही, सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी, इज। जाना क्या होता है बेटा, गो, गो की फोर्थ फॉर्म गोइंग, और ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल। मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल, ये आपका क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सिंपल है। अब बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। अब बच्चे देखिए क्या है, प्लूरल है, चिल्ड्रन, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग होता है, आर का, चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल। अगर आप इसको नेगेटिव बनाना चाहो, वह स्कूल नहीं जा रहा है, ही इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल। इंटेरोगेटिव, क्या वह स्कूल जा रहा है, इज ही गोइंग टू स्कूल। तो ये आप इस तरीके से ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का जो है वो रहेगा, ठीक है। आप इसको एक बार वीडियो को पॉज करके, और ये जो स्ट्रक्चर है, जो इसके फॉर्मूले हैं, सिंगुलर के साथ इज का, आई के साथ एम का, ये सब चीज़ें आप अपनी नोटबुक में नोट कीजिए, ताकि जब हम एग्जाम्पल करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तब आपको ये चीज़ें बहुत काम आने वाली। तो नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, देखिए परफेक्ट का मतलब क्या होता है, पूर्ण, कि हाँ ये तो इस चीज़ में बड़ा परफेक्ट है। मतलब यहाँ भी परफेक्ट का मतलब क्या है, पूरा, यानी कि कोई काम है जो ऑलरेडी हो चुका है, तो इसकी आइडेंटिफिकेशन रहेगी चुका है, चुके हैं, चुकी है। इस तरीके के सेंटेंसेस में दिए जाते हैं। सिंपल सेंटेंस में क्या रहेगा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। देखिए वर्ब की फॉर्म याद रखने का एक इजी टिप्स मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट क्या था हमारा, इंडेफिनिट, सेकंड क्या था, कॉन्टिन्यूस, और थर्ड पे क्या है, परफेक्ट। तो तीसरे नंबर पे है, और वर्ब की भी कौन सी फॉर्म यूज होती है यहाँ पे, थर्ड। इट्स ओके। दो वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है इसमें, हैज और हैव। नेगेटिव में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके साथ नोट, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके साथ ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेशन में सेम वही, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नोट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, लास्ट में इंटेरोगेटिव साइन। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किसका यूज होगा, हैज का, और यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल या आई है तो उसके साथ किसका प्रयोग रहेगा, हैव का, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ, देखिए मैं क्रिकेट खेलता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का सिंपल है तो सब्जेक्ट आई, आई के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, हैव, आई हैव, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड क्रिकेट। राम स्कूल जा चुका है, राम क्या है, सिंगुलर है, तो राम के साथ क्या, हैज, राम हैज, गो की थर्ड फॉर्म गोन, गोन टू स्कूल। वह कपड़े धो चुकी है, शी हैज वॉश्ड क्लॉथ। इट्स ओके। तो ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट। आप इसको नोटबुक में नोट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, यानी कि इसमें क्या रहेगा, कोई चीज़ प्रेजेंट में हो रही है, कंटिन्यू हो रही है, और वो परफेक्ट भी है। परफेक्ट का मतलब उसमें टाइम आपको दिया हुआ मिलेगा, इसमें हो जाएगा टाइम, उसके साथ में रहा है, रहे हैं, रही है, ठीक है। सिंपल सेंटेंस में आपका रहेगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इसमें सेम है जो परफेक्ट में होती हैं, हैज, हैव, उसके साथ बिन, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फोर्थ फॉर्म का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके साथ ऑब्जेक्ट, उसके साथ सिंस या फॉर, और लास्ट में टाइम। नेगेटिव में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नोट, बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, लास्ट में टाइम। सेम इंटेरोगेशन का है, इसमें सब्जेक्ट आपका हेल्पिंग वर्ब के बाद चला जाता है, पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, टाइम, लास्ट में इंटेरोगेटिव साइन। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आ जाएगा, नोट आ जाएगा, उसके बाद बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर प्लस टाइम। सेम वही फॉर्मूला रहेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग करेंगे, आई एंड प्लूरल के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। अब देखिए इसमें डिफरेंस क्या है, वह 2 दिन से पत्र लिख रहा है। अगर हम इसको 2 दिन से हटा दें, वह पत्र लिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस।
लेकिन इसमें टाइम दे दिया 2 दिन से, तो ये क्या है बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये डिफरेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। ठीक है, तो इसका क्या है, इसमें सिंस और फॉर, जो ये सिंस और फॉर कंटिन्यू आपका लगा हुआ आ रहा है, तो इसका यूज कैसे होता है, यदि निश्चित टाइम दिया हुआ है भाई 2 बजे से, या फिर सोमवार से, या फिर जनवरी से, या फिर कोई सीज़न दे दिया, या फिर मॉर्निंग इवनिंग दे दिया, या फिर कोई एक्यूरेट टाइम दे दिया 15 अगस्त, इस तरीके की कोई डेट दे दी, तो उसके साथ किसका प्रयोग रहेगा, सिंस का। यदि दे दिया 2 दिन से, 2 महीने से, 2 साल से, कुछ समय से, तो उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे हम, फॉर का। अब देखिए, वह 2 दिन से पत्र लिख रहा है, ही हैज़ बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 days, 2 दिन से। अब यहाँ देखिए, वह सुबह से कपड़े धो रही है, अब सुबह से दिया है, तो ये क्या है, ये आपका एक्यूरेट टाइम है, निश्चित टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे हम, सिंस का। शी हैज़ बीन वॉशिंग क्लॉथ सिंस मॉर्निंग। इट्स ओके। तो ये था आपका प्रेजेंट का पोर्शन। प्रेजेंट के 4 पार्ट थे, चारों के 4 हम यहाँ कर चुके हैं, और अब हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो वर्क है वो स्टार्ट होने वाला है। तो अब हम देखते हैं इसकी कुछ एक्सरसाइज। आप भी अपनी नोटबुक साथ में रख लीजिए और कोशिश कीजिए वीडियो को पॉज करके पहले जो ये सेंटेंस दिए हुए हैं इनको अपने तरीके से बनाने की, उसके बाद देखते हैं। ये मैंने यहाँ कुछ सेंटेंस दिए हैं। वह क्रिकेट खेलती है, हम स्कूल नहीं जाते हैं, क्या मोहन टीवी देख रहा है, मैं पत्र पढ़ चुका हूँ, राधा खाना नहीं खा चुकी है, क्या रवि पत्र नहीं लिख रहा है, वह सुबह से पाठ पढ़ रही है, सूर्य पूर्व से निकलता है। एक बार आप वीडियो को पॉज कीजिए और अपने तरीके से इन सेंटेंसेस को बनाने की कोशिश कीजिए। आई होप आप अपने तरीके से इनको कर चुके होंगे। तो आइए एक बार इनको मैच करके देखते हैं क्या आपका स्कोर कहाँ तक जाता है। वह क्रिकेट खेलती है, सबसे पहले क्या था, हमें यह देखना था कि ये सेंटेंस है कौन सा। ये है बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल। तो इसका स्ट्रक्चर क्या था, सबसे पहले सब्जेक्ट सी, उसके बाद थी बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म क्या होता है बेटा, खेलने की प्ले, प्ले के साथ लगाएंगे एस क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। सी प्ले क्रिकेट, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट है हम स्कूल नहीं जाते हैं, हम वी। सिंपल प्रेजेंट का क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव है, तो पिलुल के साथ क्या लगेगा, डू नॉट, वी डू नॉट गो टू स्कूल। नेक्स्ट क्या मोहन टीवी देख रहा है और क्या से स्टार्ट है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का क्या है, इंटेरोगेटिव। मोहन सिंगुलर है तो बेटा इज, फिर सब्जेक्ट मोहन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म वाचिंग टीवी। मैं पत्र पढ़ चुका हूँ, काम पूरा हो चुका है, मीन्स परफेक्ट। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब रहेगी हैव, रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है, आई हैव रीड लेटर्स, ठीक है। नेक्स्ट है राधा खाना नहीं खा चुकी है, नहीं आया हुआ है और लास्ट में है चुका है, चुके हैं, चुकी है, तो परफेक्ट का नेगेटिव राधा हैज़ नॉट, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन फूड। यहाँ आप ईट की जगह टेकन भी कर सकते हो, ठीक है। क्या रवि पत्र नहीं लिख रहा है, क्या रहा है मीन्स इंटेरोगेटिव, साथ में नहीं आया हुआ है तो नेगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। रवि है तो सिंगुलर है इज रवि, उसके बाद नोट। देखिए इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या था इसमें, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट नोट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। इज रवि नोट, लिखना क्या होता है, राइट की फोर्थ फॉर्म राइटिंग। क्या नहीं लिख रहा है, पत्र, राइटिंग लेटर्स, ठीक है। लास्ट में इंटेरोगेटिव साइन। आगे देखिए वह सुबह से पाठ पढ़ रही है, सुबह से टाइम दे दिया और साथ में रहा है, रहे हैं, रही है। इसका मतलब क्या है,
प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, वह लड़की है तो क्या सी के साथ क्या रहेगा, हैज़, सी हैज़ पढ़ रही है, सी हैज़ बीन रीडिंग लेसन। देखिए सुबह से निश्चित टाइम दिया है तो क्या रहेगा, सिंस मॉर्निंग। इट्स ओके। लास्ट है, सूर्य पूर्व से निकलता है। आपको बताया था यूनिवर्सल ट्रूथ, ऐसा तो नहीं है कि सूर्य आज पूर्व से निकल रहा है और 2 दिन बाद फिर पश्चिम से निकलेगा, ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, तो क्या रहेगा इसका बेटा, सिंपल प्रेजेंट में रहेगा ये। द सन सिंगुलर है तो इसके साथ एस लग जाएगा, इन द ईस्ट। इट्स ओके। तो ये था आपका प्रेजेंट टेंस का पोर्शन, जिसमें हमने चारों टेंस किए हैं, प्रेजेंट, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसके साथ साथ वीडियो के एंड में अपने कमेंट ज़रूर दें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ताकि इन फ्यूचर इसी तरीके से मैं आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आता रहूं जो आपके लिए हेल्पफुल रहे। नमस्कार।